हेलो गाइस, आज क्लास 10th का चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा जो आपको डिस्कस करनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या होता है? डी होता है सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीडेसेसिव टर्म्स। जैसे कोई ए पी है 1, 3, 5, 7 डैश डैश, ठीक है। तो क्या होगा? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीडेसेसिव टर्म्स, ठीक है। हमेशा दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को ध्यान देना है, ठीक है। दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, इन दोनों या इन दोनों को, ठीक है। और फिर क्या करना है? दो कॉन्जुगेटिव टर्म को चूज करना है और फिर आगे वाला टर्म को माइनस पीछे वाला टर्म करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 5 और 7 दो कॉन्जुगेटिव टर्म को चूज किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाला टर्म क्या है? 7 है, उसमें 5 को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, अंडरस्टैंड। अब होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म को हम लोग टी एन से या ए एन से डिनोट करते हैं। सबस्क्रिप्ट में एन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो ए होता है, क्या ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। अब क्या? डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को कॉमन डिफरेंस। अब आता है एन। क्या होता है? एन होता है जिस टर्म को हमको फाइंड करना है उसी को हम कहते हैं एन। एन को नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये हुआ। इन तीन ऑप्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इन दोनों बातें को ध्यान रख के हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। डिटेल एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। एक ए पी दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। इजी है। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कौन सा टर्म, जब भी टर्म पूछे तो आपको एज्यूम कर लेना है लेट द टर्म बी nth टर्म, ठीक है। आपको टर्म को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो हमको कौन सा टर्म पूछ रहा है? टी nth टर्म 132 ज़्यादा, किससे ज़्यादा है? 132 54th टर्म से, टी 54, ठीक है। टी 54 से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 132 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1। एन क्या है यहाँ पे? 54 है, तो 54 माइनस 1 53 डी, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए और डी को फाइंड कर सकते हैं। ए क्या दिया हुआ है? ए हमारा 3 दिया हुआ है। और डी को कैसे निकालते हैं? दो कंजुगेटिव टर्म को चूज करो और फिर आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कर दो। हम मैंने 3 और 15 को चूज किया, तो 15 माइनस 3 क्या हो गया? 12। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे आ गया ए आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 12, ठीक है। यहाँ पे हमको सिंपली पुट कर देना 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? 12। 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12, यही हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना होगा। एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 3, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस 3 आ जाएगा, फिर प्लस 53 इंटू 12, ठीक है। 3 कट हो जाएगा, तब बचा क्या? 132 प्लस 53 इंटू 12, जो इसका आंसर हो, इतना का आंसर हो जाएगा 768, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 12। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड अपॉन 12, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। एन माइनस 1 इजकल टू 64 मीन्स एन इजकल टू 65, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एन 65th टर्म मीन्स 65th टर्म्स होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 65th टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? दो ए पी है, ठीक है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। दो ए पी दिया हुआ है, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। और पूछ रहा उन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस, उन दोनों 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ, और पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट एपी का बात को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी मानते हैं, ठीक है। और इसका जो 100वां टर्म होगा 100, इसका जो 100 टर्म होगा क्या होगा, a प्लस 99d होगा, ठीक है। नाउ कम टू द, और इसका 1000 टर्म क्या होगा, 1000 टर्म होगा a प्लस 1000 माइनस 1 होगा, 1000 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 999d, ठीक है। अब सेकेंड एपी में क्योंकि 2 एपी का बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस को हम फिर से स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इसका और इसका, ठीक है। नाउ इसका 100 टर्म होगा, 100वां टर्म हो जाएगा a प्लस 99d, और इसका 1000 टर्म होगा स्मॉल ए प्लस 999d, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 100 टर्म का डिफरेंस क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, ठीक है। 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये फर्स्ट एपी का 100 टर्म है, ये सेकेंड एपी का 100वां टर्म है, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, 100वां टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 99d माइनस स्मॉल ए प्लस 99d, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, तो a माइनस ए, ये 99d और ये 99d कट हो जाएगा, ये a माइनस ए आ गया 100, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, ठीक है। 1000 टर्म इसका क्या दिया, a प्लस 999d, इसका स्मॉल ए प्लस 999d, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कैपिटल ए प्लस 999d माइनस ऑफ स्मॉल ए प्लस 999d, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये और ये कट हो जाएगा, आया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए मुझे अभी मैंने फाइंड किया क्या है 100, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा 100।